हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग ने मौलिक कर्तव्यों वाले अध्याय की शुरुआत की थी, तो उसका हम लोग ने बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया था कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं और इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये सब बेसिक हम लोग ने जो जानकारी थी उसे हम लोग ने देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में किन किन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उन्हें आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पे जितना भी आपका आईएएस और पीसीएस में GS2 का सिलेबस होगा उसे पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, तथा इसके साथ ही हम लोग राजनीति विज्ञान का जो जितना भी सिलेबस होगा उसे हम लोग यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों में हम लोग कौन कौन से कर्तव्य पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही हम लोग पिछले जो लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था उसको रिवीजन भी कर लेते कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की थी। मौलिक कर्तव्य, तो एक मिनट गाइस। तो इसमें हम लोग ने देखा था इसे किस देश के संविधान से लिया गया था। इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, इसे मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। इसे तीसरा पॉइंट क्या हो गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। इसमें भाग 4 का को जोड़ा गया था और आर्टिकल 51 कैपिटल 1 का को जोड़ा गया था। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था। 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था। तो ये सब चीजें हम लोग ने देख ली थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था कि जो ये मौलिक कर्तव्य ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए जोड़े गए थे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईएएस में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हमारे संविधान में जोड़े गए थे, इन्हें विदेशी नागरिकों के लिए नहीं जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। भारतीय नागरिकों पर, एक मिनट गाइस, भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये केवल भारतीय नागरिकों पे लागू होते हैं। विदेशी जो व्यक्ति हो गए उन पे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लागू नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उन्हें हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो इसे अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप लोग ये कर सकते हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो मूल संविधान में इन्हें जोड़ा नहीं गया था, ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। ये सब क्वेश्चन पीसीएस में आ चुके हैं, तो आईएएस में आने की संभावना यहाँ से ज़्यादा है कि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आईएएस के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर आईएएस, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन आईएएस में नहीं पूछा गया और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ये सब चीजें आईएएस में पीसीएस आईएएस में आ चुकी हैं, यहां से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि पहला मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक एक मौलिक कर्तव्य को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे जिससे आपको जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं सब एक आसानी से याद हो जाए। तो एक ट्रिक को हम लोग देखेंगे, एक एक ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे पूरा आर्टिकल, पूरे जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं। तो अब हम लोग समझते हैं मौलिक कर्तव्य। एक एक मौलिक कर्तव्य को उठाएंगे और उसको ट्रिक से याद कर लेंगे। तो पहला मौलिक कर्तव्य देखते हैं कि क्या है। तो पहला मौलिक कर्तव्य ये है कि पहला, तो इसमें क्या है, संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, का आदर करें। तो ये पहला मौलिक कर्तव्य हो गया, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श,
उसकी संस्थाएं, उसके जो राष्ट्रगान है वह राष्ट्र ध्वज का आदर करें। तो संस्थाओं में कौन कौन आ गए? संस्थाएं में आ गई कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आदर्श क्या हो गए? आदर्श हो गए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सभी संविधान के आदर्श हैं। तो राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज आपको मालूम है, तो इन सब का आदर करें तथा संविधान का पालन करें। अब इसको याद कैसे करना है कि हमारे देश में सुप्रीम कौन है, हमारे देश में नंबर 1 पे कौन है? हमारे देश में सबसे ऊंचा संविधान है। तो ये हो गया पहला कर्तव्य। हमारे देश में पहले नंबर पे कौन है? संविधान। तो इसको कैसे याद करेंगे? पहले नंबर पे कौन है? संविधान है। तो ये हम लोग को ऐसे याद करना है। पहले नंबर पे कौन है? संविधान। पहले नंबर पे हम जब कौन आता है? ना तो कार्यपालिका आती है, ना तो विधायिका आती है, ना तो न्यायपालिका आती है। उससे ऊपर कौन है? पहले नंबर पे संविधान। तो हमें कैसे याद करना है? संविधान का पालन करना है। संविधान पहले नंबर पे आता है। तो ये हो गया पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा देखते हैं। बिल्कुल एक एक जितने भी मौलिक कर्तव्य सबको हम लोग एक एक ट्रिक से समझेंगे, जिससे आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। पहले नंबर पे तो आपको पहला कर्तव्य कैसे याद करना है कि संविधान का पालन करें। संविधान सबसे ऊपर है, पहले नंबर पे कौन आता है? संविधान। तो ये पहला कर्तव्य हो गया, संविधान का पालन करें। दूसरा कर्तव्य, तो दूसरे में क्या बोला गया कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। तो इसमें क्या बोला गया कि जितनी भी स्वतंत्रता के लिए जो आदर्श, जो स्वतंत्रता के लिए जो हम लोग को, ये इसमें क्या बोला गया? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना तथा उनका पालन करना है। अब इसे याद कैसे करेंगे कि हम लोग ने स्वतंत्रता के लिए दो हाथ किए थे, किससे? ब्रिटिश से। तो स्वतंत्रता के लिए ये आपको ये आर्टिकल याद हो गया। स्वतंत्रता के लिए किससे हम लोग ने दो हाथ किए थे? ब्रिटिश से। तो दो हाथ से क्या याद होगा कि ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है। दो हाथ से ये हो गया दूसरा मौलिक कर्तव्य। और किसके लिए किया था? स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश से हम लोग ने दो हाथ किए थे। दो हाथ से मतलब ये दूसरा मौलिक कर्तव्य हो गया, और जो स्वतंत्रता के लिए हो गया ये कर्तव्य हो गया। तो इस तरह से आपको ये आर्टिकल भी याद हो जाएगी। जब भी आपको दिखाई देगी, जब भी आपसे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो ये तब आपको ध्यान में आना चाहिए कि स्वतंत्रता के लिए हम लोग ने दो हाथ ब्रिटिश से किए थे। तो दो हाथ से मतलब क्या हो गया? ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तो ये आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये दूसरा मौलिक कर्तव्य हो गया। इसको कैसे याद रखेंगे? पहला कैसे याद रखेंगे? पहला, हमारे देश में सबसे सुप्रीम कौन है? पहले नंबर पे कौन है? संविधान। तो पहला क्या हो गया? प्रथम कर्तव्य क्या हो गया कि संविधान का पालन करें। दूसरा क्या हो गया कि हम लोग ने स्वतंत्रता के लिए दो हाथ किए थे। किससे किए थे? ब्रिटिश से। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या हो गया कि स्वतंत्रता के लिए हम लोग जो आदर्श मिले उनको हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें। दो हाथ का मतलब क्या हो गया कि ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है। और स्वतंत्रता के लिए किए थे दो हाथ, तो ये दो से मतलब हो गया दूसरा मौलिक कर्तव्य, और स्वतंत्रता के लिए ये कर्तव्य हो गया। तो जब भी आपको स्वतंत्रता के लिए कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ऐसा पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएएस में ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो स्वतंत्रता के लिए तो ये ट्रिक आपको याद रखनी कि हम लोग ने दो हाथ किए थे ब्रिटिश से। तो ये हो गया दूसरा मौलिक कर्तव्य। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा मौलिक कर्तव्य बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे जितने भी मौलिक अधिकार हो सबको एक एक ट्रिक से याद करेंगे, जिससे आपको जितने भी मौलिक अधिकार हैं बिल्कुल आपको मुंह जुबानी आपको बिल्कुल याद हो जाए। तीसरा मौलिक कर्तव्य में क्या बोला गया? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता
की रक्षा करे। तो इसमें क्या बोला गया, तीसरे में देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करे। तो एक ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया। तो तीन वर्ड से आपको क्या याद रखना है कि एकता, अखंडता व संप्रभुता जिस भी मौलिक कर्तव्य में आए तो वो तीसरा मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे तीन वर्ड कौन से हैं, एकता, अखंडता, संप्रभुता। इससे क्या होगा, ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है। और कैसे पता चलेगा ये तीसरा, कि इसमें तीन वर्ड पे वो हो रहे हैं, एकता, अखंडता, संप्रभुता, तीन वर्ड है, तो ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है। ये आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। आरएएस में ये क्वेश्चन 2016 या 17 में पूछा गया था, हमें सन नहीं याद है, लेकिन इसमें ये बोला गया था कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो ये तीसरा मौलिक कर्तव्य था। उसमें ऑप्शन दिए गए थे कि ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे, पहला मौलिक कर्तव्य है, दूसरा मौलिक कर्तव्य है, तीसरा मौलिक कर्तव्य है, चौथा मौलिक कर्तव्य है। तो तीसरे मौलिक कर्तव्य पे आंसर को आपको टिक करना है, टिक करना था। तो याद कैसे करेंगे, एकता, अखंडता व संप्रभुता, तीन शब्द पे हो रहे, इसलिए ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है। ये 2016-17 में ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं कि चौथा मौलिक कर्तव्य कैसे याद करेंगे। पहला कैसे याद करेंगे, हमारे देश में सुप्रीम कौन है, पहले नंबर पे कौन है, संविधान, संविधान का पालन करें, ये हो गया पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हम लोग ने दो हाथ किए थे, किससे, ब्रिटिश से, तो ये हो गया दूसरा मौलिक कर्तव्य, दो का मतलब सेकंड, दूसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा क्या हो गया, एकता, अखंडता, संप्रभुता, तीन वर्ड पे हो रहे, इसलिए ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है। अब हम लोग देखते हैं चौथा मौलिक कर्तव्य। चौथा बिल्कुल एक आपको एक मुंह जुबानी याद हो जाएगा, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि 11 मौलिक कर्तव्य है। एक को बहुत अच्छे ढंग से याद करेंगे। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे, वीडियोस अच्छे लगे, तो आप लोग जरूर शेयर करिए दोस्तों के साथ। चौथा मौलिक कर्तव्य, चौथा कर्तव्य, तो इसमें क्या बोला गया है, देश की सेवा करें, देश की सेवा करें व आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा को, राष्ट्र की सेवा को, राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर, राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें, तत्पर रहें। तो इसमें क्या बोला गया, देश की सेवा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा को के लिए तत्पर रहे। यदि कोई युद्ध के समय हमें अपने देश के नागरिकों की जरूरत पड़ती है, तो उस समय भी देश के नागरिक तैयार रहें। तो ये हो गया, देश की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। तो अब इस आर्टिकल को इससे कैसे याद करेंगे, देश की सेवा हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग 4 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, तब जाके हम लोग का आईएएस और पीसीएस में सिलेक्शन होगा, तब जाके हम लोग देश की सेवा करेंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे, देश की सेवा कब कर सकते हैं हम लोग, जब हम लोग 4 बजे उठेंगे। तो 4 से मतलब क्या हो गया, ये चौथा मौलिक कर्तव्य है, चौथा मौलिक कर्तव्य हो गया, ठीक है। तो देश की सेवा करने के लिए हमें 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 से हो गया चौथा मौलिक कर्तव्य, और जो कर्तव्य हो गया देश की सेवा करेंगे। तो देश की सेवा करेंगे कब करेंगे, जब 4 बजे उठेंगे। 4 बजे से मतलब क्या हो गया, ये चौथा मौलिक कर्तव्य है, चौथा मौलिक कर्तव्य। चार बजे उठेंगे तब जाके आईएएस और पीसीएस की हम लोग ढंग से अच्छी तैयारी करेंगे, तब जाके हम लोग देश की सेवा कर पाएंगे। तो ये हो गया चौथा मौलिक कर्तव्य। अब हम लोग समझते हैं पांचवा मौलिक कर्तव्य। पांचवा मौलिक कर्तव्य, तो इसमें क्या बोला गया है कि देश के सभी लोगों में, देश के सभी लोगों में भ्रातृत्व एवं समरसता की भावना का, समरसता की भावना का निर्माण करें, निर्माण करें। तो इसमें क्या बोला गया कि देश के सभी लोगों में भ्रातृत्व एवं समरसता की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, जाति से परे हो, तथा उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। समरसता की भावना का निर्माण करें तथा जो धर्म, भाषा, जाति से परे हो, धर्म, भाषा, जाति से परे हो,
परे हो तथा उन प्रथाओं का त्याग करें, उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, सम्मान के विरुद्ध हो। तो कौन सी प्रथाओं का त्याग करें? सती प्रथा का त्याग करें, 3 तलाक पर जो प्रथा है उसे त्याग करें। तो इस तरह से उन प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। कौन सी प्रथाएं? सती प्रथा हो गई, विधवा जो सती प्रथा हो गई, और इस तरह से 3 तलाक प्रथा हो गई। इन प्रथाओं का हमें त्याग करना है जो भी स्त्री के सम्मान के विरुद्ध होंगी, उन प्रथाओं का हमें त्याग करना है। ये हमारा मौलिक कर्तव्यों में उल्लेख किया गया है। तो ये पांचवा मौलिक कर्तव्य हो गया। इसे कैसे याद करेंगे? इसे याद करना है हम लोग को इस तरह से कि जो पांडव थे उनके 5 भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन 5 भाइयों के बीच बहुत ही अच्छा एक भाईचारा था, बहुत ही अच्छा प्रेम था। तो इसी तरह से हम लोग को ये याद रखना है कि देश की सभी लोगों के बीच भ्रातृत्व व समरसता की भावना का निर्माण 5वें मौलिक कर्तव्यों में इसका उल्लेख किया गया। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो पांडव से 5 भाई हो गए, 5 भाइयों के बीच बहुत ही अच्छा प्रेम था, बहुत भाईचारा था। तो इस तरह से हम लोग को ये आर्टिकल याद करना है। तो पांडव से हम लोग को ये पांडव के 5 भाई थे। तो ये 5 भाई से 5वां कर्तव्य याद हो जाएगा कि इन लोगों के बीच बहुत ही 5वें कर्तव्य से भाईचारा था, पांडव के बीच भाईचारा था, प्रेम था। तो इस आर्टिकल में क्या बोला गया कि सभी लोगों के बीच भ्रातृत्व एवं समरसता की भावना का निर्माण किया जाएगा। जो एक तरह से भाईचारा व प्रेम का जो प्रेम होगा वो सभी लोगों के बीच स्थापित किया जाएगा, जो धर्म, भाषा, जाति से परे होगा, तथा उन प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होगा। तो पांडव के भाई जितने भी 5 भाई थे उनके जो बीच जो भाईचारा था, तो उस तरह से हम लोग को पांडव से 5 भाई हो जाएंगे, तथा जो भाईचारे से वो हमें याद हो जाएगा कि पांडव के बीच जो जितने भी 5 भाई थे उनके बीच एक बहुत ही अच्छा भाईचारा प्रेम था। तो वो इसी तरह से हम लोग को ये आर्टिकल याद रखना है। तो ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। यदि आप लोग लिखते हुए चलेंगे तो आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे ढंग से, जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे। तो पांडव से 5 भाई हो गए और 5 भाइयों के बीच बहुत ही अच्छी तरह से भाईचारा था, प्रेम था। तो उसी तरह से हम लोग को भी अपने देश के नागरिकों के बीच अपने भाईचारा को बना के रखना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं छठा मौलिक कर्तव्य। छठवां मौलिक कर्तव्य। तो इसमें क्या बोला गया है कि भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें व उसका संरक्षण करें। तो इसमें क्या बोला गया है कि छठे मौलिक कर्तव्य में ये बोला गया है कि जितनी भी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझें तथा उसका संरक्षण करें। तो अब इसको याद कैसे करना है कि जो भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही अच्छा एक त्यौहार है, छठी मैया का एक त्यौहार आता है, बिहार में बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। तो छठी मैया से आपको याद रखना है कि छठी मैया हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, तथा ये छठी मैया से आपको छठा मौलिक कर्तव्य भी याद हो जाएगा। छठी मैया से आपको छठी मैया क्या है? ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो ये एक तरह से हम लोग को ये आर्टिकल पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। छठी से क्या आपको याद आना चाहिए कि ये छठा मौलिक कर्तव्य है और छठी मैया हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो ये आर्टिकल यहाँ से आपको याद हो जाएगा।
इसमें क्या बोला गया कि भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे तथा उसका संरक्षण करे। तो इसको याद कैसे करना, छठी मैया आपको याद आ जानी चाहिए कि उस समय ये छठा मौलिक कर्तव्य है जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति के संबंधित मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो आपको इस तरह से जो मौलिक कर्तव्य है आपको याद हो जाएगा। गौरवशाली परंपरा को, तो आपको बस ये वर्ड याद रखना है कि छठी मैया और संस्कृति। तो छठी मैया हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और छठी से आपको छठा मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सातवां मौलिक कर्तव्य। सातवां मौलिक कर्तव्य, तो इसमें ये बोला गया है पर्यावरण की रक्षा करें। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा करें, इसका प्रावधान किसमें किया गया है। तो मौलिक अधिकार आपको ऑप्शन कैसे दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है, पर्यावरण की रक्षा करें, इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। तो इसमें ये बोला गया कि पर्यावरण की रक्षा करें जिसके अंतर्गत वन आते हैं, जंगल आते हैं, झीलें आती हैं, नदी आती हैं। तो इन सब की हमें रक्षा करनी है, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में इसका उल्लेख किया गया है। और ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये सातवां मौलिक कर्तव्य। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे कि पर्यावरण के हम लोग साथ हैं, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, पर्यावरण के साथ हैं हम लोग। तो साथ से आपको ये याद हो जाएगा कि ये सातवां मौलिक कर्तव्य, और पर्यावरण से याद हो जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा करें। तो कैसे याद करेंगे, पर्यावरण के साथ हैं हम लोग, पर्यावरण के साथ हैं। तो साथ से आपको ये सातवां मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा, सातवां, और ये पर्यावरण की रक्षा करें तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो सातवां मौलिक कर्तव्य क्या होगा कि पर्यावरण की रक्षा करें। इसको याद कैसे करेंगे, पर हम लोग पर्यावरण के साथ हैं, साथ से आपको सातवां मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा और पर्यावरण से याद हो जाएगा पर्यावरण की हम लोग रक्षा करेंगे। पर्यावरण में वन, जीव, जंगल और जितनी भी नदी, झीलें, ये सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, एक तरह से ट्रिक से याद करना। बिल्कुल जब भी आप लोग आईएएस व पीसीएस की तैयारी करें तो जब इतने मौलिक कर्तव्य हों तो कोई एक तरीका अपनाएं जिससे आप लोग इन सभी मौलिक कर्तव्यों को याद कर सकें। तो आपका एक अपना तरीका हो सकता है, तो ये मेरा तरीका है जैसे मैंने याद किया था। तो ये हो गया सातवां मौलिक कर्तव्य। छठा क्या था, छठा हम लोग को कैसे याद रखना है कि हम लोग को छठी मैया से याद रखना है कि छठी मैया भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो छठी से आपको याद हो जाएगा छठा मौलिक कर्तव्य, और भारतीय संस्कृति का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरह से आपको छठा भी याद हो जाएगा। सातवें में क्या है कि हम लोग पर्यावरण के साथ हैं। आठवां देखते हैं हम लोग, वन, जीव। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, वन, जंगल, झील, नदी, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं आठवां मौलिक कर्तव्य। आठवां मौलिक कर्तव्य, तो इसमें क्या बोला गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें। तो इसको याद कैसे करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो भी चीज़ हो रही है उसका कारण जाने, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े कि कोई अंधविश्वास है उसको हम लोग बिना कारण जाने उसको मान रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें जिससे आपको पता चले कि कोई घटना हो रही है उसका कारण क्या है, उसको निवारण कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल एक वैज्ञानिक जो आपका अप्रोच होना चाहिए बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि मानववाद, जो भी चीज़ें हम लोग बनाएं वो मानव के हित को ध्यान में देखते हुए हम लोग उसका निर्माण करें। कोई हम लोग चीज़ ऐसी ना बनाएं कि जैसे कोरोना ना बनाए, कोरोना जैसी बीमारी ना है, तो हम लोग वैक्सीन बनाने पे जोर दें, ना कि कोरोना जैसे वायरस को बनाने पे जोर दें। तो ज्ञानार्जन मतलब हम लोग के अंदर ऐसी
वो प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम लोग ज्ञान 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 कोई भी अगर हम लोग को अच्छी चीज़ मिल रही तो हम लोग उसको लेने से घबराए ना। यदि कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है तो उसे हम लोग बिल्कुल प्राप्त करने की कोशिश करें कि हम लोग ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करें, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें। तो ये हो गया आपका 8वां मौलिक कर्तव्य। तो इसको याद कैसे करेंगे? अपने आँख कान खोल के रहिए, बिल्कुल किसी पे अंधविश्वास होकर उसका फॉलो ना करें। अपने आँख कान खोल के, तो आँख कान खोल के क्या हो गया कि 8वां मौलिक कर्तव्य हो गया, और बिल्कुल आँख कान खोल के रहेंगे तब जाके आप लोग के ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास होगा। तो ये हो गया हम लोग का 8वां मौलिक कर्तव्य। अब हम लोग देखते हैं नवा मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो इसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास तब करेंगे जब आप लोग के आँख और कान खुले रहेंगे। आँख से मतलब आँख से हो गया कि 8वां मौलिक कर्तव्य, और आँख कान खुले रहेंगे तो आप लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास कर पाएंगे। तो ये हो गया 8वां। अब हम लोग देखते हैं 9वां। नवा मौलिक कर्तव्य, नवा कर्तव्य, तो इसको कैसे याद रखेंगे? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें व हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। तो आपको क्या करना है? पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कोई रेल हो गई, ट्रेन हो गई, बस हो गई, इन सब की आपको रक्षा करनी तथा हिंसा से दूर रहना है। आपको बिल्कुल भी सड़क में हिंसा नहीं करनी तथा सब जो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हो गई उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। उनको दंगे में उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये हो गया 9वां मौलिक कर्तव्य। इसको याद कैसे करेंगे? नो हिंसा, नो हिंसा। तो नो से आपको 9 हो गया, ये आपको याद हो गया कि ये 9वां मौलिक कर्तव्य। हिंसा से आपको नो हिंसा, हिंसा से दूर रहना, ये 9वें मौलिक कर्तव्यों में ये प्रावधान किया गया है कि नो हिंसा। नो से मतलब 9वां मौलिक कर्तव्य, और क्या कि हिंसा से हमें दूर रहना है, हमें इस पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। नो हिंसा। तो ये हो गया आपको याद करने की ट्रिक। 8वें में क्या बोला गया था? साइंटिफिक दृष्टिकोण विकसित करना है, आँख कान खोल के रखने हैं आपको। आँख से आपको 8वां मौलिक कर्तव्य याद हो जाएगा। 7वें में क्या बोला गया कि हम पर्यावरण के साथ हैं। 7 से क्या हो गया कि 7वां मौलिक कर्तव्य, और हम लोग की पर्यावरण की रक्षा करना हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ये 7वां मौलिक कर्तव्य है। तो 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया। अब हम लोग देखेंगे 10वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो इसको याद कैसे करेंगे? 9वें को नो हिंसा, नो से मतलब 9th, हिंसा से मतलब हिंसा नहीं करेंगे। हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम लोग हिंसा से दूर रहेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। नो हिंसा। अब हम लोग देखते हैं 10वां मौलिक कर्तव्य। दसवां मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। 10वां कर्तव्य, तो इसमें क्या बोला गया है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, जितनी भी व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि होगी उसमें हम लोग उत्कर्ष शीर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, जिससे राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति
कर सके, अपने लक्ष्यों की जो भी राष्ट्र के लक्ष्य हैं, यदि आप लोग जितनी भी व्यक्तिगत गतिविधि कर रहे हैं, कोई भी अपना काम कर रहे हैं या किसी समूह में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपनी मेहनत से काम करिए, जिससे यदि आप मेहनत से काम करेंगे तो जो भी राष्ट्र के लक्ष्य होंगे वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। इसका उल्लेख 10वें मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। कोई भी आप लोग काम करें तो ये आपको कैसे याद रहेगा कि राष्ट्र को शीर्ष पे ले जाना है, तो 10वां नंबर 1 से लेकर 10 तक 10वां नंबर शीर्ष पे आता है। तो 10वें मौलिक कर्तव्य में क्या प्रावधान किया गया है कि कोई भी आप लोग काम करें, बिल्कुल मेहनत से काम करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए जो उसके लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति कर सके। तो 10वां सबसे शीर्ष पे होता है, तो आपको ये याद हो जाएगा कि 10वां मौलिक कर्तव्य में क्या बोला गया कि आपको बिल्कुल मेहनत से काम करना है और राष्ट्र को शीर्ष तक, ऊंचाइयों तक ले जाना है। तो ये हो गया 10वां मौलिक कर्तव्य। तो 10 का मतलब शीर्ष से आप लोग याद रखिएगा कि 1 से 10 तक कौन सा नंबर सबसे ऊंचा होता है, 10वां नंबर सबसे ऊंचा होता है। और 10वें मौलिक कर्तव्य में ये प्रावधान किया गया कि जो जितनी भी व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि है उसमें आपको बहुत मेहनत करनी, जिससे जो राष्ट्र के लक्ष्य हैं वो राष्ट्र अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। तो गाइस, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसे 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो आपको ये जो संविधान संशोधन है उसे आप लोग को याद रखना है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हो जाएंगे इस तरह से हम लोग के 11 मौलिक कर्तव्य एक लेक्चर में हम लोग ने देख लिए। इस एक ट्रिक से देखें तो आपको पूरे मौलिक कर्तव्य एक एक करके आराम से याद हो जाएंगे। आप लोग अपने एग्जाम को बिल्कुल और अच्छे से तैयारी करिए, जिससे आपके पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का गलत नहीं होना चाहिए। तो 11वां मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया है 6 से 14 माता पिता या संरक्षक जो भी माता पिता होगा या संरक्षक होगा, उनका ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनका ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसे 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। 11वां मौलिक कर्तव्य, ये 11वां हो गया, इसे 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, तो आपको ये याद रखना है। माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वह उन्हें शिक्षा का अवसर, कि वह 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इसमें क्या बोला गया, जो माता पिता हो गए या संरक्षक हो गए, जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसे 11वां मौलिक कर्तव्य कहते हैं और इसे 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10, और जो 11वां था उसे 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरह से हम लोग के 11 मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हो गए। हम लोग का जो मौलिक कर्तव्य जो चैप्टर चल रहा है वो से एक लेक्चर और बाकी है, जिससे हमारा जो मौलिक कर्तव्य वाला अध्याय हम लोग का समाप्त हो जाएगा गाइस। तो इससे आपको यदि अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।